कहना चाहूँगी कि देखिए जिस तरीके से हिंदुस्तान का जो प्रियम्बल है उस पर लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, बट मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई कि कर्नाटका में मुसलमान लड़कियों को अलग क्लास में बिठाया गया। उनको ये बताया गया, एक पैगाम दिया गया कि मुसलमान जो है वो अलग हैं। क्या मुसलमान हिंदुस्तान का नया अनटचेबल है? मुझे इस बात का भी बेहद अफसोस है कि वो चीज़ें वहाँ से निकलकर देश के अलग अलग हिस्सों में पहुँची और बंगाल में भी हमें सुनाई दिया, और यहाँ की वज़ीर आला जो है अभी तक खामोश है। एक औरत होने के नाते जब विक्टोरिया मेमोरियल में उनके सामने जय श्री राम के नारे लगे थे तो वो डर उन्होंने महसूस किया था और उन्होंने रेसिस्ट किया अपने प्रोटेस्ट में कि मैं कुछ नहीं बोलूँगी। और आज जब मुस्कान का मामला हुआ है, पूरे देश में ये बात आ रही, तो वज़ीर आला एक औरत होने के नाते भी खामोश है। पहले सल्ली डील, फिर बल्ली बाई, अब उसके बाद मुसलमान औरतों को पर्सनली टारगेट किया जा रहा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे। हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर समाज से डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करेंगे, लेकिन जब एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऐसा रोल प्ले कर रहे हैं, नाजी जैसा माहौल बनाने की, एक तबका जो है वो आपसे अलग है, मुसलमान जो है आपसे अलग है, अलग क्लासरूम। आप देखें कैसे छोटी छोटी बच्चियों के सरों से हिजाब को उतारा जा रहा था, कैमरा वाले लेकर दौड़ रहे थे। और मेरा सवाल है मीडिया वालों से कि मीडिया वाले मुसलमान बच्चियों के पीछे जिनके सरों से हिजाब को खींचा गया उनके पास जाकर पूछ रहे आपको कैसा लग रहा है, लेकिन कोई उन भगवाधारी बच्चों के पास जाकर ये नहीं बोल रहा है कि तुम्हें किसने राइट दिया कि तुम कॉलेज कैंपस में भगवा रंग का झंडा डालो। तुमने आज बात यहाँ तक आ गई कि लोग ये पूछ रहे कि कुरान की किस वर्स में लिखा है कि हिजाब मैंडेटरी है। हिजाब मैंडेटरी है इस्लाम में, दिस इज पार्ट ऑफ माय बिलीफ, बट उनसे कोई नहीं पूछ रहा है कि उनकी किताबों में कहाँ लिखा है कि मुसलमान बच्ची को अकेले देखकर जय श्री राम बोलो और उसे हेरेस करो। और कॉलेज कैंपस में अचानक 75 साल बाद, आज़ादी के 75 साल बाद एक ऐसी लड़ाई छेड़ दो कि सैफरॉन जो है वो अलग है और मुसलमान जो है इनके अगेंस्ट में एक ऐसा माहौल बना देना, लेकिन उनसे कभी किसी ने कोई सवाल नहीं किया। अगर आज ये सवाल पार्लियामेंट में बैठे लोग, मीडिया उन बच्चों से पूछ रहे होते तो मुसलमान लोगों को और महिलाओं को सड़क पर किताब और इनकलाब करने की ज़रूरत नहीं होती। जो बच्चे सब तो गरबा कपड़ा पहन कर आए थे, उन लोगों पे किसी तरह कोई एक्शन वगैरह नहीं हो रहा है, तो इसको किस नज़रिए से देख रही हैं आप? एक लड़की के पीछे इतने लड़के। मैं बस इसी नज़रिए से देख रही हूँ कि दिल्ली में कुछ लोगों ने कहा गोली मारो सालों को, वो सड़कों पर आज़ाद घूम रहे हैं। गोली चली कैंपस में, मुसलमान कैंपस के बाहर, मैं मेंशन कर रही हूँ, गोली मारने वाला बाहर है और जिन बच्चों को गोली लगी उन पर लाठी चार्ज हुआ। मैं इस नज़रिए से देख रही हूँ कि नाजी हिटलर का भी कुछ ऐसा ही माहौल था आज इंडिया में देखने को मिल रहा है। तो मैं बस यही चाहूँगी कि आज जो लोग हमारे रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं वो इस बात को अच्छे से अपने दिमाग में जहन नशीन कर लें कि औरत क्या पहनेगी नहीं पहनेगी उसकी मर्जी है। ये चाहते हैं, कुछ वक्त पहले एक वक्त ऐसा था जब दलित महिलाओं को ब्रेस्ट टैक्स देना पड़ता था, आज ये बताएंगे कि औरतें क्या पहनेंगी नहीं पहनेंगी। आज मैं बहुत अफसोस में हूँ कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो ये कहते हैं कि वो मुसलमान महिलाओं के हक के लिए हैं। आज उन भगवा लोगों के खिलाफ उनका एक भी ट्वीट नहीं है, एक भी सवाल नहीं है। हमारे गृह मंत्री ये कहते हैं कि दंगा करने वालों की पहचान लिबास से हो सकती है, लेकिन आज वो लिबास को क्यों नहीं पहचान रहे कि गेरुआ रंग पहने कम से कम 100 लोगों के झुंड ने एक अकेली मुस्कान को हेरेस किया। तो मैं इस नज़र से देख रही हूँ कि ये फांसीवाद है और इसको बढ़ावा कहीं ना कहीं सरकार ही दे रही है। जी बिल्कुल, हम लोग का हक बनता है, फंडामेंटल राइट्स है कि हम सबको एजुकेशन मिले। आर्टिकल 21A में कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली बोल दिया गया है कि सबको, हर एक इंसान को हक बनता है कि वो पढ़े। तो आप हमको पढ़ने का अधिकार से हटा क्यों रहे हैं? आप स्कूल जाने से स्कूल जाने से और कॉलेज जाने से क्यों रोक रहे हैं? जस्ट बिकॉज के एक लड़की हिजाब ओढ़ी हुई है, सर कवर की हुई है। और ये कैसा प्रोपेगेंडा फैलाया गया है कि वो लोग बोल रहे हैं कि जो बुर्का पहन के जाती वो स्कूल और कॉलेज का यूनिफॉर्म को मेंटेन नहीं करती। ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग बस गलत फहमी फैला रहे हैं। जो बुर्का पहन के जाती है ना तो अंदर में स्कूल यूनिफॉर्म रहता है, स्कूल के अंदर जाके, कॉलेज के अंदर जाके वो बुर्का खोलती हैं और अंदर में जो यूनिफॉर्म रहता है वो स्कूल का ही रहता है। और अगर कोई हिजाब कवर कर रही है, अपना हेड कवर कर रही है, वो यूनिफॉर्म से मैच करके यूज़ करती है अपने हिजाब को, ऐसे नहीं कुछ भी कर लेते। और आज जो एक मुस्कान खान नाम की लड़की, उसको जो हैरेस किए हैं ये सारे लड़के लोग, भगवा वस्त्र पहने हुए थे, भगवा स्कार्फ पहने हुए थे, वो यूनिफॉर्म कहाँ से आ गया स्कूल का? वो तो स्कूल का यूनिफॉर्म हुआ नहीं है। हम क्या पहनेंगे, एक लड़की क्या पहनेगी, ये सरकार हमें नहीं बताएगी। ये हमारा अधिकार है, हमें जीन्स पहनना है कि साड़ी पहनना है या हिजाब ओढ़ना है, ये मेरा अधिकार है, ये हम चॉइस करेंगे। तो हमें डिक्टेट ना करे कोई।
अच्छा, क्या वो मुसलमान लड़कियों से जो जिस हिसाब से रेशियो बढ़ता जा रहा है तालीम के इलाके में, एजुकेशन, क्या गवर्नमेंट इससे घबरा रही है क्या? हाँ बिल्कुल घबरा रही है। देखिए आप NRC का जब मामला आया, CA का मामला आया, तो मुस्लिम औरतें, मुस्लिम लड़कियां निकल के अपनी आवाज़ को बुलंद की। और ये फसीबात जो गवर्नमेंट है, जो जिनका मोटो है कि ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती हैं, हिंदू राष्ट्र बना जाए। अब इंडिया तो हम लोग का सेक्युलर कंट्री है और हम लोग को आर्टिकल 25 में भी बता दिया गया है कि हर एक रिलीजन अपने कोई भी इंसान हर एक रिलीजन को फॉलो कर सकता है उनके पसंद से। तो ये आप कौन होते हैं कि आप एक वे में पोलराइज कर रहे हैं यंग माइंड्स को। और जब वो देख रहे हैं ना कि मुस्लिम्स लड़कियां हिजाब ओढ़ के इतना आगे बढ़ के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बता रही हैं, तो ये घबरा जा रहे हैं। इनको अब तक लगता था ना कि मुस्लिम औरतें ऑप्रेसिव है, जो हिजाब पहनी हुई है वो ऑप्रेसिव है। ऐसा कुछ नहीं है। हिजाब खोलने से हम लोग लिबरेट कर रहे, वैसा नहीं, हम लोग ऑलरेडी लिबरेटेड है हम लोग। हाँ बोलिए। हिजाब जो बराबर पहनती है, किसी तरह कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुआ पढ़ने में, लिखने में, आने जाने में, हिजाब पहनने से? जैसे कि वो लोग बोल रहे हैं कि औरतों की आज़ादी और लड़कियों को, मुसलमान लड़कियों को दबाया जा रहा है, तो कभी ऐसा महसूस हुआ है? पहले तो मतलब कुछ साल पहले की जब हम बात बताएं, अराउंड 2012 एंड 13, तो उस टाइम ऐसा कुछ सच दिक्कत नहीं होता था। बट 2014 के बाद में इतना पोलराइज्ड कर दिया ना सबका माइंड कि आज क्या होता है ना कि आप अगर कोई पब्लिक ऑफिस में भी जाइए कहीं भी, तो अगर हिजाब पहनी हुई है तो वो लोग सोचते हैं कि इनको कुछ नहीं आता है, इनको कुछ नहीं आता। उनका एक मतलब वो सोच के रखे हैं। और जब हम लोग बोलना स्टार्ट करते हैं और हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशन खुद बता देते हैं ना, तब वो लोग हैरान हो जाते हैं। तो ये गवर्नमेंट यही कर रही है, ये पोलराइज कर रही है। दिक्कत तो इन अ सेंस कोलकाता में तो अब तक नहीं आया था, मगर कोलकाता में कुछ दिन पहले वेस्ट बंगाल पुलिस रिक्रूटमेंट में 1000 लड़कियों का एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया जस्ट बिकॉज वो लोग हिजाब पहनी हुई थी। और यहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा कि वो लोग नकाब पहनी हुई थी, मुंह नहीं उनका क्लियर था, तो कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म में फेस कवर करके नहीं देती हैं। ये मामला कर्नाटक से चला था, अब ये मामला जो है हैदराबाद के स्कूल में भी आ चुका है। हाँ, हैदराबाद के स्कूल में भी आ गया है, मुर्शिदाबाद में भी आ गया है, साउथ 24 परगनास में भी आ गया है। बहुत सारे जगह में ये जो पोलराइजेशन है, ये बच्चों को दिमाग में हिंदू मुस्लिम करके डिवाइड कर दिया गया है और ये डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी किया जा रहा है। तो ये आस्ते आस्ते क्या हो रहा है ना कि सब तरफ फैल रहा है। मध्य प्रदेश में CM ने कहा कि हम लोग भी लाएंगे, लागू करेंगे रूल हिजाब बैन का, तो वैसा होगा नहीं। कोई भी यहाँ पर जो सरकार है ना, किसी लड़की को बोल नहीं सकता है कि वो क्या पहने। हम लोग का अधिकार है और हम लोग चूज़ करेंगे कि हमें क्या पहनना है। वो डिक्टेटरशिप यहाँ नहीं चलेगा। এটা হচ্ছে এর মূল কারণটাই হচ্ছে যে আমরা চাই শিক্ষার অধিকার সকলের, এবং আমরা এই কেন্দ্রীয় সরকার যেটা একটি ফ্যাসিস্ট সরকার, তাকে আমরা জানান দিতে চাই যে কেউ সে হিজাব পড়ুক না পড়ুক, তুমি তার থেকে শিক্ষার অধিকার কেড়ে নিতে পারো না। তাই আজকে আমরা একটা বই মিছিল করেছি, কারণ আমরা মনে করি প্রত্যেকটি মেয়ের, প্রত্যেকটি ছেলের শিক্ষার অধিকার আছে এবং আমাদের সংবিধান সেটাকে গ্যারেন্টি করে। আজকে যে কর্ণাটকাতে হিজাব পরে স্কুলে এবং কলেজে ঢুকতে বারণ করছে, অ্যাটলিস্ট তিনখানা ফান্ডামেন্টাল রাইট, আর্টিকেল 14, আর্টিকেল 25 এবং আর্টিকেল 21A, তিনখানা ফান্ডামেন্টাল রাইটকে উল্লঙ্ঘন করছে এই দাবিটা। এবং এই যে হাইকোর্ট, কর্ণাটকা হাইকোর্ট বলছে যতক্ষণে ডিসিশন হবে ততক্ষণ হিজাব পরা যাবে না, এগুলো অ্যাকচুয়ালি মুসলমান কমিউনিটির মেয়েদেরকে দমিয়ে রাখার একটা আর কি ষড়যন্ত্র। কারণ দেখা যাচ্ছে NRCC এর সময় থেকে মুসলিম মেয়েরা এগিয়ে আসছে, লড়ে যাচ্ছে, তারা নিজেদের না ভয় পেয়েই হচ্ছে নিজেদের কথাটা রাখছে, তাই জন্যই তাদের শিক্ষাতে আঘাত নামিয়ে আনছে। এবং এগুলো অ্যাকচুয়ালি মানে লোকেদের আর কি একে অপরের সাথে লড়িয়ে দেওয়ারও টেকনিক, কারণ তারা চায় না যে লোকেরা মানে এটা নজরে আসুক যে তারা অ্যাকচুয়ালি দেশটাকে বরবাদ করে দিচ্ছে। अच्छा, एक बात और पूछना है कि जैसे मुस्लिम लड़कियों का भी जो पढ़ने में है बहुत ज़्यादा आगे बढ़ती जा रही है। 2013-14 में 8% था, 2018-19 में 13% है, तो इसको किस नज़रिए से इससे गवर्नमेंट घबरा रही है, क्या डर रही है? एब्सोल्युटली, इसीलिए तो ये सब किया जा रहा है। उन लोगों का एक एजेंडा है एजुकेशन को सैफ्रोनाइज करना। इस एजेंडा के अंदर बहुत कुछ आता है। एक तो है बजट कट्स एडुकेशन में। इस साल अगर आप देखेंगे एक्चुअली माइनॉरिटी जो एडुकेशन सेल के लिए जो पैसा है एब्सोल्युटली उन लोगों ने बढ़ाया ही नहीं है, बिकॉज वो लोग नहीं चाहते कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से, मुस्लिम कम्युनिटी से, दलित कम्युनिटी से, आदिवासी कम्युनिटी से लड़कियां स्पेशली आगे बढ़े, क्योंकि वो अगर हो तो वो लोग अपना बात रखेंगी, वो लोग अपने लिए लड़ेंगे। और ये सरकार डरती है। जब मुस्कान वहाँ पे एक सारे लोग जब वहाँ पे उसको बोल रहे हैं कि मतलब उसको हेकल कर रहे हैं, हरास कर रहे हैं, और वो जब मतलब बिना डरे वो सामने आती है और वो कॉलेज में जाती है, ये देख के ये सरकार डरती है।
वो नहीं चाहती कि लड़कियां कुछ बोले, कुछ कहे और अपने आप को जताए, अपनापन को। अच्छा, ये तो एक हिजाब का मसला हो गया। जैसे एक लड़की के पीछे इतने स्टूडेंट, वो भी घर वालों, इसको कैसे देखती हैं आप? इसके बारे में क्या बोलिएगा कि एक लड़की के पीछे इतने स्टूडेंट? एक्चुअली ये एक लड़की का मामला नहीं है, ये सबका मामला है। आज अगर मुस्कान या आज एक्चुअली सिर्फ मुस्कान एक लड़की है, लड़कों पे तो केस हुआ नहीं, उन लोगों को तो कोई बोला नहीं जा रहा है। तो वही बात है, एक्चुअली ये एक लड़की का बात नहीं है, ये सबका बात है। क्योंकि বক্তব্য আছে যে শুধু একটার মেয়ের কথা নাই, যেইভাবে পুরো ছেলেরা ওদের পিছনে দৌড়াচ্ছিল সেটাই এই সরকারের যে অ্যাকচুয়ালি একটা মানে পুরুষতান্ত্রিক পিতৃতান্ত্রিক যে আর কি সত্তাটা, সেটা বেরিয়ে এসছে। আমরা বুঝতে পারছি যে তারা চায় না যে মাইনরিটি কমিউনিটি থেকে মেয়েরা এগিয়ে যাক, তারা চায় না যে তারা শিক্ষাটা পাক, এবং সেটার জন্যই তারা হিজাবটা ব্যান করছে, সেটার জন্যই তারা এই ইস্যুগুলোকে ক্রিয়েট করছে। बहुत शर्म वाली बात है, बहुत ही शर्म वाली बात है कि एक तरफ ये बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और यहाँ पर ये है कि बेटी भगाओ और बेटी जलाओ। आज मैं सुबह सुबह एक पोस्ट देखा हमारे प्रधानमंत्री जी का कि वो सुबह सुबह एक इंस्टाग्राम में पोस्ट देखा कि वो किसी कीर्तन में हैं और ये बजा रहे हैं, क्या बोलते हैं वो, कुछ बजा रहे, झुनझुन्ना बजा रहे हैं। जी हाँ, झुनझुन्ना बजा रहे हैं, और किसी ने तो इस चीज़ को लेकर ये बोला नहीं बात, कह रहे भाई आप क्यों बजा रहे हैं। लेकिन बहुत शर्म वाली बात है कि एक लफ्ज़ आप इस प्रोटेस्ट जो पूरे इस दुनिया में, नॉट ओनली इन इंडिया, लेकिन अभी बाहर में भी सारी इस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट होने लगा कि लेकिन आपने एक वर्ड भी नहीं कहा। दूसरी बात यह है कि आप एक चीज़ देखें कि वो हमारी जो मुस्कान खान जो बहन थी, वो अकेले तो तब थी, आज उनके साथ पूरी दुनिया है। और हमारे तमाम जितने सारे आज यहाँ आप जैसे देखें कि कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, सारे स्टूडेंट्स भी यहाँ पर उसको लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जितने सारे महिला प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बहुत शर्म वाली बात है कि आप देखें कि मैं इस टीचर्स को भी देखा, जो टीचर हिजाब पहन के आती थी पढ़ाने के लिए, उन टीचर को भी वो अपना हिजाब खोल कर, नकाब खोल के वो क्लास के अंदर वो एंटर, कितनी शर्म वाली बात है। मैं जस्ट आपके चैनल से ये बोलना चाहता हूँ कि बड़े बड़े चैनल को बेसिकली मैं बोलना चाहता हूँ कि आपका ज़मीर इतना मर गया है कि आप ये चीज़ आपको नहीं दिख रहा। जितने बड़े चैनल, जितने नेशनल लेवल के जितने सारे न्यूज़ चैनल है, वो क्या दिखाएं, कुछ भी बोले, एक लफ्ज़ या एक वर्ड या एक बार भी से दिखाएं। मैं आपके चैनल के माध्यम से, कोलकाता न्यूज़ और JKV के चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि आप इस न्यूज़ को इतना फैलाएं ताकि उन लोगों को लगे, उनका अगर ज़मीर मर गया कि एक लड़की के खिलाफ इतने सारे गेरुआ सैफरॉन पहनकर अगेंस्ट में खड़े हैं, तो आपको शर्म आना चाहिए कि ये बात कम से कम इंसानियत के नाते आपको ये चीज़ बोलना चाहिए और दिखाना चाहिए। लेकिन आप लोग खामोश बैठे हुए हैं। बस इसी से बात कर ख़त्म करता हूँ, और बहुत मैं इसका कंडेम्ड करता हूँ। Like, share and subscribe to JKV Kolkata News. Thank you.